आई सिंड्रोम। मतलब क्या? आंख सूख जाती है, मतलब अंदर से जो आंसू आते हैं हमें, वो आंसू आना बंद हो जाता है, और वो आंसू आना बंद होने के कारण जो है आंख लाल लाल हो जाती है। आजकल क्या हुआ है, हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है कोरोना के काल में। बहुत मोबाइल देखा, बहुत लैपटॉप देखा, बहुत वेब सीरीज देखी, परिणाम क्या हुआ? आंख सूख रही है। बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम आजकल दिखाई पड़ रही है। इसमें बार बार आंखों में ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं। तो यदि आपने उसको हमारा दवाई दिया तो ये प्रॉब्लम उसका कम हो सकता है। दूसरा है कंजंक्टिवाइटिस, मतलब आंख लाल होता है। अभी गर्मी के सीजन में बहुत सारे लोग देखेंगे लाले चश्मे पहन के चल रहे हैं, बराबर है। तो ये जो चीज है ये भी कॉमन है, इन्फेक्शन होता है, इसमें अच्छे रिजल्ट है। ये आगे है डायबिटिक रेटिनोपैथी, बीच में देखा ना काला धब्बा, तो यहाँ की नजर उसकी चली गई है। तो इसमें जो है इमेरिज जो है बड़ी अच्छी काम करती है। तो बिल्कुल आप ऐसे पेशेंट में इस्तेमाल करके देखिए। क्या देना है? इमेरिज, ओमेगा रिच, दो गोली दिन में 3 बार देना है। ग्रीन टी सुबह शाम देना है। यदि ऐसा आपने इन पेशेंट में प्रयोग किए तो धीरे धीरे इनमें बदलाव अवश्य होता है। अगला है हमारा मुंह, छाला आना, स्टोमेटाइटिस। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया। 7 दिन में एक बार आता है, 15 दिन में एक बार आता है, होठों को आता है, जबान को आता है, गाल को आता है, बराबर है। तो ये कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो सीवियर होता है। और ऐसे पेशेंट्स में जो है आपने यदि रिजल्ट दिए तो 4 लोगों को बोलता है इनका दवाई मैंने लिया और एकदम छूमंतर हो गया। तो ये चीज जो है ये रिजल्ट देने वाली चीज है। इसमें इमेरिज का प्रयोग यदि आपने किया तो इमेरिज में जो ग्रोथ फैक्टर्स रहते हैं उसके कारण जो है जख्म बहुत तुरंत हील हो जाती है, और उसके कारण इसमें रिजल्ट तगड़े मिलते हैं। अगला है ओरल कैंडिडाइटिस। पूरे मुंह को फंगस लगता है, अंदर जो है पूरा सफेद सफेद धब्बे 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 आते हैं। तो ये जो चीज है इसमें स्ट्रॉन्ग एंटीफंगल दवाई देनी पड़ती है। इसमें हमारी दवा बहुत अच्छी काम करती है। अगला है ड्राई माउथ सिंड्रोम। जैसे हमने ड्राई आई देखा वैसे ड्राई माउथ, पूरा मुंह सूख जाता है क्योंकि सलाइवा पैदा होता नहीं है, लाला पैदा नहीं होती है। परिणाम ऐसा होता है कि उसको मुंह जो है बार बार पानी पीना पड़ता है, हर निवाला पानी के साथ लेना पड़ता है। अगला है ल्यूकोप्लेकिया। देखा है आपने, सफेद 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 दिख रहा है। ये चीज जो है ये कैंसर होने की पहली अवस्था है। जो लोग तंबाकू खाते हैं, खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, इनके मुंह में ऐसी चीज हो सकती है। यदि आप में से कुछ खाते पीते होंगे तो घर पे जाने के बाद टॉर्च लगा के देखिए कि ऐसा कुछ बन रहा है तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ब्लीडिंग गम्स, ये भारत की आम समस्या है। मसूड़े से खून निकलना, ब्रश करते समय जो है सभी जगह से खून आना चालू होता है, ये प्रॉब्लम है। अगला है पायोरिया। ये जो मसूड़े आप देख रहे हैं कैसे खराब हो गए था, सब ऊपर ऊपर नीचे नीचे चले गए हैं, और नीचे जो रूट है वहां जो सफेद सफेद दिख रहा है ये सभी जगह पस भरा पड़ा है, पीप है। इस पेशेंट का आगमन जब आपके यहाँ होता है तो सभी लोगों को पता लगता है कि एक पायोरिया का पेशेंट आ गया है। बहुत ही बदबूदार उसका सुगंध है, और एक बार आपके मन में बैठ गया तो पेशेंट वहां है फिर भी आपको पता लगेगा कि कोई पायोरिया का पेशेंट मेरे पास आया है। अगला है बर्निंग माउथ सिंड्रोम। ड्रैगन जैसा आग छोड़ता है ना, वैसा प्रतीत होता है उनको कि मेरे मुंह से आग बाहर जा रही है। क्यों ऐसा होता है? जब आपके बॉडी में पित्त ज्यादा होता है, उष्णता ज्यादा होती है, हीट ज्यादा बढ़ती है, तो उस टाइम जो है इस प्रकार का चिन्ह आपके शरीर में दिखता है। क्या लेना है? कैप्सूल इमेरिज जो है खोलनी है, और जहां छाले आ गए हैं वहां दिन में 4 बार वहां लगा देना है।
सिंपल है, कर सकते हैं। समझो ये पेट में गया तो क्या दिक्कत है? कोई नहीं, क्योंकि ये अमृत है, बराबर है। क्योंकि बाकी दवाई पेट में नहीं जानी चाहिए, ऐसे लोग बोलते हैं, दूध देना है ऐसा बोलते हैं, कि हम निगल ले सकते हैं, बराबर है। फोरेक्स स्प्रे आप वहां लगा सकते हैं। और डिटॉक्सिफाई इसका मेन दवा है, 2 गोली 3 बार देना है। और टीजी केयर ये जो हमारी पेस्ट है वो दिन में 2 बार लगाना जरूरी है। आपका मुंह का आरोग्य जो है, ओरल हेल्थ इज वेरी एसेंशियल। आपके घर के सभी लोगों का ओरल हेल्थ चेकअप हर साल होना जरूरी है। हम क्या करते हैं, दांत में कीड़ा लगा तभी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, नहीं, हर साल एक बार जाके बैठिए, देखिए मेरा ओरल हेल्थ कैसा है, आप बोलिए। और टीजी केयर का यदि आपने इस्तेमाल करना चालू किया तो अगले साल जब आप जाओगे डेंटिस्ट के पास तो बोलोगे यार आपने क्या किया है, एकदम टकाटक है सब फैमिली। तो ये चीज जो है, ये ओरल हेल्थ अच्छा करने के लिए ये पेस्ट बनाई है। इसमें जो तत्व पड़ते हैं ये सब दंत दार्ढ्यकर गण के हैं, मसूड़े अच्छे करने वाली दवाइयां हैं। तो यदि आप आपके घर में इसका प्रयोग करेंगे तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगला आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। हम चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, अंडा खाते हैं, पानी पीते हैं। और ये सब चीजें पेट में जाने के बाद मैं बनता हूं या मैं बनती हूं, क्या होता है? परिवर्तन कौन करता है? ये परिवर्तन करने वाली एक सिस्टम है, उसको बोलते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये सिस्टम यदि अच्छी है तो आप भले चंगे हैं। इसमें यदि प्रॉब्लम आना चालू हो गया फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो पहला सिस्टम जो है वो है एनोरेक्सिया, भूख न लगना। हर घर की समस्या है, बच्चे खाना खाते नहीं, खाना ही नहीं खाते, फिर क्या करेंगे? माँ तो परेशान होती है, भाई कुछ भी पकाओ खाता ही नहीं है, क्या करेंगे? तो ये जो समस्या है ये सभी स्टेट में है, सिर्फ आपके यहाँ ऐसी बात नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है कि उनका जो रुझान है, उनकी जो रुचि है वो फास्ट फूड के ऊपर चली गई है। पिज्जा दे दो, बर्गर दे दो, पाव भाजी दे दो, चाइनीज दे दो, तो सब दौड़ के खाएंगे, है ना। हम रोज तो नहीं बना सकते, ये कभी कभार खाया तो कोई गलत नहीं है, लेकिन रोज रोज ऐसे खाया तो आपके शरीर का 12 बजने वाला है। तो बच्चों को समझना जरूरी है। अगला है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मित्रों, ऐसा पेशेंट आपके पास आया तो समझना आपका डायमंड होना तय है। ये आपको डायमंड तक लेके जाने वाला बीमारी है। ये बीमारी जो है, इसमें जो ये आंत रहता है, प्रॉब्लम आता है। और उस पेशेंट को कम से कम दिन में 20 या 30 दस्त होते हैं, पतले जुलाब होते हैं, कभी कभी इसमें चिकनाई होती है, कभी कभी खून होता है, इसके कारण इसका वजन धाड़ 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 गिर जाता है। परिणाम ऐसा होता है कि ये पेशेंट जो है ये बहुत परेशान होते हैं, डॉक्टर बदलते रहते हैं। ये स्पेशलिस्ट के पास गए, दिल्ली के पास गए, मेरठ में गए, बनारस में गए, वो नली डाल के देखा, सोनोग्राफी किया, स्कैनिंग किया, खून चेक किया, दवाई लिया, 4 दिन अच्छा रहता है, 8वें दिन से फिर वही काम चलता है। परसों मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसका फोन आया, सर जी नमस्ते, बोले नमस्ते, क्या आपके दवाखाने में लैट्रिन है? तो ये क्या क्वेश्चन है? बोले हाँ है, फिर मैं आता हूँ। फिर वो आ गया। आने के बाद जब उसका एंट्री हुआ तो बोला सर मैं एमआईडीसी से आया हूँ, आते वक्त मैं 4 जगह टट्टी जाके आया हूँ, आपके वेटिंग में बैठे भी 2 बार अभी जाके आया। कैन इमेजिन, विद इन स्पैन ऑफ हाफ एन आवर वो बंदा 6 बार टट्टी को गया है। मुझे उसका दर्द समझ में आया, उसका प्रॉब्लम समझ में आया, उसको कंट्रोल नहीं होता और पूरा पतला तक गिरता है। तो साहब मेरी बहुत फजीती होती है, तो मैं इधर उधर ऐसा जा नहीं सकता, तो प्लीज मुझे आप बचा लें। मित्रों, ऐसा पेशेंट आपके पास आ गया तो समझ गया आपका भाग्य का दरवाजा खुल गया है।
बराबर है, आपको बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं, क्योंकि ये पेशेंट बहुत अच्छी तरह से ठीक होते हैं हमारी दवाई। परिणाम क्या होता है कि ये आपके प्रचारक बनते हैं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वही बोलेगा अरे तू कहाँ ये कर रहा है, चल मेरे साथ मैडम के पास जाएंगे, इन्होंने बड़ी अच्छी दवाई दी, मैडम इसको भी दे दे। घर बैठे पेशेंट आपके पास आना चालू हो जाए, क्योंकि एक रिजल्ट मिलना बहुत जरूरी है। क्या देना है? एम्यूरिज देना है 2 गोली 3 बार, थाइमोरिज देना है 2 गोली 3 बार 1 महीना, और उसके बाद में 2 गोली 2 बार देना है खाना खाने के बाद में। और सबसे अहम क्या करना है, जो कुकिंग ऑयल है उसको रिप्लेस करें। धन्वंतरी का विघ्नहर्ता राइस ब्रान ऑयल का ही इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके कारण क्या होता है, वजन अच्छा होने लगता है, तेल कम लगता है। आजकल क्या हुआ है, कहने के लिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, लेकिन हमारा कुकिंग में ऑयल का मात्रा बढ़ गया है। पहले जो है 1-2 लीटर में काम चलता था, अभी जो है 18-18 लीटर का डब्बा आता है। सब्जी को नहाने के लिए तेल डालते हैं कि नहीं पता नहीं, इतना तेल इस्तेमाल करते हैं। ये इतना तेल इस्तेमाल करना गलत है, कम इस्तेमाल कीजिए। अगला जो है इसमें आता है वो है बवासीर और फिशर। जो बवासीर है उसमें पेनलेस ब्लीडिंग थ्रू रेक्टम, मतलब वेदना रहित रक्तस्राव होता रहता है। परिणाम ऐसा होता है कि वो टट्टी को जाने के लिए डरने लगता है, यार मैं टट्टी को गया तो पूरा जो है संडास जो है ये खून से भर जाता है। फिर धीरे धीरे खून कमी के कारण उसमें थकावट आती है, दुबला बनाता है वगैरह वगैरह, क्योंकि खाना तो रोज पड़ता है, खाने की टट्टी होने वाली है। तो ये एक विशेष सर्कल होता है, उसके कारण वो क्या करता है, खाना ही छोड़ देता है। सारा खाना खाए तो टट्टी होता है, फिर खाओगा ही नहीं, फिर वो और वीक हो जाता है। तो मराठी में एक कहावत है, हिंदी में भी बोल सकते हैं, वो सह नहीं सकता और किसी को बोल नहीं सकता, इस प्रकार का बीमारी होता है। तो दूसरा जो बीमारी है उसको बोलते हैं एनल फिशर, में चीरा लगना, बहुत हार्ड स्टूल हो गया, सख्त स्टूल हो गया तो वो बाहर आते वक्त वो फाड़ देता है त्वचा, और वो फट जाने के कारण बहुत दर्द होता है, बहुत वेदना होती है, बहुत जलन होती है। वो पेशेंट टट्टी से आने के बाद में 1 घंटा इधर उधर घूमता रहता है, तो बहुत ही तकलीफ होती है। ये जो लोग आते हैं हमारे क्लिनिक में, उनके बैठने के 4 हाथ बदल जाते हैं, वो थोड़ा सा टेढ़ा बैठते हैं। टेढ़ा बैठकर समझने का इसमें दिक्कत है, क्योंकि उसमें दर्द हो रहा है। मित्रों, ये चीज जो है, हम जब उसकी कुर्सी में जाके बैठेंगे तब हमें समझ में आएगा इसको क्या दर्द है। और हमारी जो दवाइयाँ है एम्यूरिज, ये बहुत बढ़िया इसमें रिजल्ट देती है। उसके साथ जो पायरिलिफ पाउडर और थाइमोलेक्स पाउडर, उसको रात को दे। पायरिलिफ क्रीम का जो है 2 बार वहाँ आप इस्तेमाल करें। और सबसे अहम बात ना भूले, मिर्ची खाना मना है, हरी मिर्च खाने में से हटा दे, नॉनवेज खाना बंद कर दे, दारू पीते होगे तो दारू बंद करे, मतलब जिससे शरीर में गर्माहट बढ़ती है, उष्णता बढ़ती है, पित्त बढ़ता है, वो चीजें खाने में से कटा। इतना भी आपने कहा तो पेशेंट जो है 3-4 दिन में आपके पास हंसी खुशी आएगा, सर जी थैंक यू, यही चाहते हैं ना हम। अगला लीवर, हमारा जो यकृत है, हमारा लीवर जो है, ये शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यकृत यदि ठीक रहा तो आपकी तबीयत ठीक रहती है। ये हमारा फैक्ट्री है। आपने कभी शुगर फैक्ट्री देखी है? शुगर फैक्ट्री कितनी बड़ी रहती है? बहुत बड़ी, 5-10 एकड़ में फैली होती है। क्या प्रोडक्ट बनाती है? सिर्फ चीनी, बाकी कुछ नहीं। हमारा फैक्ट्री देखो कितना छोटा है, 1.5 किलो का फैक्ट्री है, बस चीनी बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, हार्मोन्स बनाता है। इतना छोटा साइज में कॉम्पैक्ट फैक्ट्री है। इसके साथ में जो है एक बड़ा और काम करता है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जो भी गंदी चीज हमारे शरीर में आती है वो हमारे शरीर से बाहर की जाती है। ये श्वास की ओर से, पसीने की ओर से, मूत्र की ओर से या मल की ओर से डिटॉक्सिफाई की जाती है। तो ये चीज अहोरात्र होती रहती है, मतलब दिन रात नॉन स्टॉप, एक दिन का भी छुट्टी नहीं। तो ये चीज यदि आपने जान ली तो फिर इसकी बीमारी के बारे में देखेंगे।
पहला बीमारी आता है जॉन्डिस, पीली आंख, कामल आंख। इसमें आंख पीली पीली हो जाती है। मित्रों, इतना आंख पीला होने तक अभी पेशेंट रुकते नहीं हैं, पेशेंट बहुत जल्दी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो ये जो पीलापन आता है, वो जो चीज है, बाइल जो रहता है, वो खून में जमा होने के कारण ऐसा होता है। अलग अलग प्रकार के जॉन्डिस है। दूसरा है लिवर सिरोसिस, दारू पीने के बाद लिवर खराब हो जाता है। शराबी के डायलॉग है तो बच्चन साहब का, तो ये होता है, मालूम है, फिर भी यही है, बदलना पड़ता है। ये बीमारी बहुत ही भयंकर है। अभी ऐसा डॉक्टर को पता लगा है कि दारू नहीं पिया फिर भी डैमेज होता है। क्यों होता है? फैट के कारण। आप बहुत सारे लोगों के रिपोर्ट्स पढ़ते होंगे सोनोग्राफी के, उसमें एक लाइन आता है फैटी लिवर। फैटी लिवर इसका मतलब जानते हैं कि इसके लिवर में फैट ज्यादा जमा हो रहा है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के बाद नीचे वाला हिस्सा, स्टेज 4 में ऊपर वाला हिस्सा, मतलब आपका लिवर खराब हो गया। तो इसके लिए जो है हम क्या कर सकते हैं? इम्यूनिच, डिटॉक्सिफाई, ओमेगा रिच, ये तीनों हमारे जो धुरंधर है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको तीनों को इस्तेमाल करना है। 2-2 गोली 3 बार देना है और उनके रिपोर्ट जो है हर महीना करना है। सोनोग्राफी के रिपोर्ट बनाना है। उसके कारण में पता लगता है कि पेशेंट में रिजल्ट कैसे दिख रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। HGOT, HGPT, बिलिरुबिन सब नीचे आता है, सब अच्छे होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? थोड़ा पेशेंस जरूरी होता है। लोग कैसे होते हैं? ऐसी हल्दी लगाई, सब अब तक नहीं हुआ है, 1 घंटे के बाद तुरंत फोन आता है, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं होता है, उसको कम से कम 2-3 महीना उसके पीछे लगना होता है, तब भी ये सिरोसिस के पेशेंट में आपको कुछ रिजल्ट दिखाई पड़ते हैं। गॉल ब्लैडर, ये जो हमारा गॉल ब्लैडर है, ये यकृत के नीचे रहता है, इसमें बाइल जमा होता है, वहां से जो है ये हमारे डिओडेनम में आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, उसमें पथरी होती है, उसको गॉलस्टोन्स बोलते हैं, पित्ताश्वरी। तो ये चीज जो है आजकल बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ रही है। फैटी पेशेंट्स में ये ज्यादा दिखता है। जो ओबेज है, स्थूल है, उनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो उसमें ये पत्थर होने की शिकायत हमेशा आज न कल आने वाली है। क्या करना है इसमें? ओमेगा रिच और डिटॉक्सिफाई, ये 2 गोली चलाना है। 2-2 गोली दिन में कम से कम 3 बार देनी है। और विघ्नहर्ता राइस ब्राइन ऑयल से कुकिंग करना। इससे क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बनना कम होता है। राइस ब्रान, ये मालूम है राइस ब्रान क्या होता है? व्हाट इज राइस ब्रान? राइस ब्रान क्या है? चावल जो रहता है ना, चावल, तो उसके ऊपर का भूसा प्राण बोलते हैं उसे। उससे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से तेल निष्कासित किया गया है। प्रोडक्ट में हम क्या, ये सिंगदाना है, सूर्यफूल है, करदई है, मकई है या सरकी है, इसका हम तेल निकालते हैं, सुप्रेस करके निकालते हैं। ऐसा नहीं होता, इसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से निकालते हैं। उसमें एक तत्व रहता है ओराइजेनॉल। ये ओराइजेनॉल के कारण जो है कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी कम होने लगता है। दवाई लगता है कि खाना ही है ना, रोज का खाना है आपका, तेल तो तड़का देते हैं ना, तो रोज थोड़ा थोड़ा जो है आप इसमें क्या जगह जो है राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल करो, आपको बहुत अच्छा फायदा इसमें मिलेगा। बोलिए सर। एक तरीका है, प्रोसेस है, ये जो है ये इस पे आप न जाए, रिजल्ट में चले जाए, बराबर है। आपको बनाना है क्या? बेसिकली जो है मेथड बताना है, वही इसमें जो कौन सा रसायन इस्तेमाल किया, आप कौन सा कर रहे हैं, ये कोई पूछेगा नहीं।
बराबर है। सिर्फ उसको ओरेजनॉल है ये बोलो और ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ये इतना ही बोल देगा, बराबर है। कोलेस्ट्रॉल आपका रिपोर्ट में कम हुआ, बात खत्म। रिपोर्ट टू रिपोर्ट बोल, हम ऐसा नहीं बोलते, पहला रिपोर्ट दूसरा रिपोर्ट, ये हमारा तेल इस्तेमाल किया इतना कम हुआ, बहुत आसान है। अगला है ब्लड। ये ब्लड है, लिविंग फ्लूइड होता है, इसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, प्लाज्मा है, अलग अलग चीजें इसमें होती है। और ये पूरे शरीर में हमारी कोशिकाओं को उनका खाना पीना पहुंचाता है और उनके जो वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठा करते चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड सब लेता है, वो वापस लंग्स में लेके शुद्ध करके वापस चलता है। दिन रात ऐसा घूमता रहता है। तो ये इसमें अलग अलग बीमारियां आती है। पहला है एनीमिया। यदि अभी यहाँ मैंने HB चेक किया तो बहुत सारे लोगों का HB 7, 8, 9 ऐसा आएगा। क्यों? क्योंकि हम खाना ढंग से नहीं खाते, आहार में लोहयुक्त पदार्थ नहीं रहते, हम ग्रीन लीफी सब्जी नहीं खाते, हम फल नहीं खाते, बहुत सारी चीजें जो है ऐसी होती रहती है। तो इसके कारण जो है थकान आती है। मित्रों, सिर्फ इसके ऊपर भी आप डायमंड बन सकते हैं। आप जो है हमेशा कोई भी कार्यक्रम करें, जितने सारे डायमंड यहाँ बैठे उनको विनती है, जब भी आप कार्यक्रम करें तो बाहर एक स्टॉल लगा देना है, वो एक बंदा बिठा देना है, वो एक ऐसा सुई चुबो देगा, एक खून लेगा और आपका जो है नाप लेगा कि आपने HP कितना है। बात खत्म। जाते वक्त सबको बोल देना है भाई आपका HP इतना है, आपका HP इतना है, आपका HP इतना है। परिणाम क्या होगा कि सबको पता लगेगा कि हमारा HP है कितना। बीच में हमारे यहाँ हमारी जो गली है वहाँ एक दादी माँ रहती है, उसको 85 इयर्स उसका बर्थडे था। हमने सबने सोच लिया कि इनका अलग तरीके से मनाएंगे, 85 ब्लड पैक्स कलेक्ट कर लेंगे और वो डोनेट करेंगे। तो हमारे यहाँ 52 फ्लैट्स है कॉलोनी में, तो सबको लाइन में लगा दिया, चलो HB चेक करो। पहले वो गाड़ी आई थी रक्तदान पेटी से, फिर पता लगा हमारी मैडम छोड़ के बाकी सभी लेडीज का जो है 7, 8, 9 ऐसा HB आया। मतलब उनको खून देने की जरूरत है, आप कहाँ दान करने जा रहे हैं? मित्रों, 2 करोड़ के फ्लैट में रहते हैं लेकिन HB कितना पकड़ता है? 7। शरीर का ध्यान नहीं है, टाइल्स का ध्यान है। अरे क्या करेंगे टाइल्स? ये हमारा शरीर जो है अनमोल है, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अगला है हाई WBC काउंट, लो WBC काउंट। ये दोनों चीजें आपको दिखाई पड़ती है इन्फेक्शन में, तो इसमें भी हम अच्छे काम कर सकते हैं। अगला है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये देखे आपने, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं ऐसे, बहुत बारीक ऐसी। ये डेंगू में होता है। ये किसमें होता है? डेंगू में, डेंगू फीवर में। तो मच्छर काटने से होने वाली चीज है। तो ये सभी जगह होती है, पूरे भारतवर्ष में ये पेशेंट मिलते हैं। इसका स्टोरी बताता हूँ। बीच में मैं सातारा के बाजू में गराड़ा बोल के गांव है, वहां मैं ऐसा लेक्चर दे रहा था। तो ये मैंने स्लाइड दिखाने के बाद में एक बंदे ने बोला, सर मुझे बोलना है। मतलब मेरा भाषण खत्म होने के बाद आप बोलिए। फिर उन्होंने बोला कि मैं यहाँ के सह्याद्री हॉस्पिटल का चीफ हूँ और इसके बारे में आपके साथ बात करना चाहता हूँ। बोले 6 महीना पहले मैंने आपको फोन किया था डेंगू के पेशेंट के बारे में, आपको इम्यूनिटी गोली देने के लिए बोला, 4 गोली दिन में 4 बार, और 5 दिन में उसका प्लेटलेट काउंट बढ़ गया। बोले वो पेशेंट उनके यहाँ 8 दिन और 8 डेज, और ये प्लेटलेट काउंट नीचे जाते जाते 10,000 आ गया, 10,000। रोज प्लेट चढ़ाते थे, रोज एंटीबायोटिक का डोज चल रहा था, सब चल रहा था, लेकिन प्लेटलेट नहीं बढ़ पा रहे थे। फिर उसके जो पिताजी थे उन्होंने बोला कि हमारे सर ने ये बोला है देने के लिए, तो क्या हम दे सकते हैं? तो बोले उनको फोन लगा के दो। फिर मैंने उनके साथ बात किया,
तो उन्होंने रोज उसका ब्लड लिया, एक उनके यहाँ चेक किया, एक बाहर की ओपीडी में चेक किया, और 5 दिन का रिपोर्ट जब सामने आया 10,000 से 2,40,000 5 दिन में। फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। मेरी दवाई लेट काम कर गई ऐसा उसका कहना था। बोले ठीक है मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा पेशेंट तो ठीक हो गया ना। फिर उनके मन में आया साला इसको चेकिंग करेंगे। फिर उनके यहाँ तो डेंगू पेशेंट आते रहते थे। अगले 10 पेशेंट में 1 महीने के अंदर 10 पेशेंट आ गए। सभी में उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया एलोपैथी का, सिर्फ टिम्यूरिज दिया, 4 गोली दिन में 4 बार 5 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। सभी लोगों में 5 दिन में 2,50,000 तक प्लेटलेट चली गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसमें एक ग्रोथ फैक्टर रहता है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। इसके कारण जो है ये बड़ी अच्छी तरह से संख्या ये बढ़ जाती है। हमें क्या है, हमें पेशेंट को रिजल्ट दिखाने हैं, रिपोर्ट बोलते हैं, बाकी खत्म। इम्यूनिक्स डिटॉक्सिफाई टोरैक ये आपको देना है, उसके साथ में प्रोटीज पाउडर देना है। ये बहुत ही अहम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है खाना पहले थोड़ा सा अलग तरीका है। माँ क्या करती है, रात का जो बासी खाना है वही खत्म करती है, अच्छा खाना जो है वो नहीं खाती। इसके कारण जो है उसका हीमोग्लोबिन हमेशा डाउन रहता है, प्रोटीन बहुत कम रहता है। तो प्रोटीन कंटेंट बढ़ने के लिए महिलाओं में प्रोटीज डब्ल्यू देना बहुत 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 जरूरी है। उसके साथ में लोहारी और मैग्नीशियम नए प्रोडक्ट जो आए हैं, ये आपने इसके इस्तेमाल किए तो बहुत ही जल्दी खून बढ़ने में आसानी होगी। आपने बिल्कुल खुद पे पहले ट्राई करना चाहिए, बाद में लोगों को बताइए। अगला है दिल। ये दिल जो है ये पूरे बदन को खून का सप्लाई करता है और पैरों से वापस ऊपर तक खून खींच लेता है। ऐसे 3 शब्द है। तो ये दिल जो है इसके 4 ये कब्बे रहते हैं और वहां से अशुद्ध खून शुद्ध खून इसका चक्र चलता रहता है। हम हमारे माँ के पेट में जब होते हैं तब से दिल धड़कना चालू होता है। आपका उम्र कितना बेटा? 20। एक गणित लिखो, 72 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, मतलब इधर x करना है, इधर x। अब आप उनको दिखाइए कैसा करते हैं, उनको मालूम नहीं है। हाँ, उसके आगे लिखना है x मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 20। मेरा भाषण होने तक इसका उत्तर तैयार करो। मित्रों, करोड़ों में उत्तर आता है, खरबों में उत्तर आता है। हमारा दिल अब तक इतना धड़क चुका है, हमें मालूम ही नहीं है। इलेक्ट्रिक कार कैसे साइलेंटली चलती है, साइलेंट आवाज नहीं आता उसका, वैसा इसका आवाज नहीं आता है। जब हमारा मैथ्स का पेपर रहता था तभी आवाज आता था। तो ये जो चीज है, जब डरते हैं तभी पता लगता है दिल है, अदरवाइज दिल का पता नहीं लगता। तो ये दिल जो है ये ऐसा पुर्जा बनाया है कि वो एक बार फिट कर दिया तो फिट, उसका कोई सर्विसिंग नहीं, काम करता रहता है। पहला प्रॉब्लम आता है उसका हाइपर टेंशन। 2 चीजें हैं, हाइपर और टेंशन। जो व्यक्ति ज्यादा मात्रा में चिंता करता है उसके पीछे लगने वाली बीमारी। भारत में बहुत बड़ी मात्रा में युवा लोगों में दिखने वाली बीमारी, क्योंकि 12th पास होना बड़ी मुश्किल बात हो गई है। 12th में अच्छे नंबर लाना, इसके ऊपर बहुत पढ़ने का जिम्मा आता है। भाई आपने इंजीनियरिंग को एडमिशन लिया तो उसमें भी अव्वल नंबर आना जरूरी है। दिन रात बेचारे मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करके उनको नौकरी मिला, फिर नौकरी टिकने के लिए दौड़, फिर आगे प्रमोशन के लिए दौड़। मतलब सभी जगह जो है इन बच्चों में स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा है, तो चिंता के विषय है। यदि आपने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन को आपने लॉग किया तो वहां क्या बोला है उन्होंने, ऐसे पेशेंट में क्या कीजिए, पहले उनको बोलिए कि मांसाहार छोड़िए, शाकाहार करें। दूसरा बोला है आपके आहार का नमक कम करें,
तीसरा बोला है कि आप दारू छोड़िए, चौथा बोला है कि आप सिगरेट पीना बंद करें। दीज आर द ट्रिगर फैक्टर्स, ये ज्यादा होने की है। और लास्ट बोला है ओंकार ध्यान करें, मेडिटेशन करें। यूएस में फ्रॉम 1967 दे आर डूइंग रिसर्च ऑन ओंकार ध्यान एंड हाइपरटेंशन। क्यों? क्योंकि उसके रिजल्ट है 3 महीना 90 दिन तरीके से आपने रोज ओंकार किया तो पेशेंट का बीपी जो है कम हो जाता है, कोई दवाई की आवश्यकता नहीं। तो ये चीज आपको पेशेंट को बतानी है। क्या है ये? रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस वाली बात है। ये मेरी गोली लो, हाँ पैसा इतना हुआ, चलो ऐसा बोला तो होगा क्या? नहीं, उसके साथ और कुछ बात करो, ये चीज उनको बताओ। और ये चीजें जो है ये पेशेंट का भरोसा जीतने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसका फायदा ही है, इसमें हानि कुछ नहीं है। और यदि उसने बराबर किया तो उसको रिजल्ट मिलना तय है। अगला आता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ये देखा आपने, ये राइट कोरोनरी जो इसमें ब्लॉक आ गया है, देखो ये कोलेस्ट्रॉल का जमावड़ा हुआ है। तो ये जो चीज है ये बड़ी मात्रा में आजकल दिख रही है। अभी यहाँ बैठे सभी लोगों का मैंने यदि एनजीओ किया तो उसमें कम से कम 10-12 लोगों में ये पक्का मिलेगा। ऐसा नहीं है सब स्थूल चाहिए, लुकड़े को भी हो सकता है। ये जो बात अभी दिखाई रही है ये चीज बड़ी भयंकर है, और इससे जो होने वाली चीज होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, MI, हमारे भाषा में बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आया तो क्या होता है हमें अभी मालूम हुआ है ना, बहुत सारी चीज बड़ी है, हमने दर्द होता है, पसीना आता है, बाएं हाथ में सब पेन चला जाता है वगैरह वगैरह। ऐसा यदि हुआ तो समझने का यू आर फ्रॉम फेरी टेल्स, आप जो है राजकुमार हैं परी कदर। क्योंकि 70% लोगों में पहला लक्षण दिखता है मृत्यु, डेथ, कोई चिन्ह नहीं, फटक से मर जाते हैं। तो यदि आप में दर्द हो रहा है तो बचने की आशंका है, आप चिंता न करें, 2 घंटे में आप अस्पताल जाइए, आप बच सकते हैं। तो ये जो बात है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये आजकल बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है, पहले इतना नहीं था। यह है कंजस्टिव फेल्यूर, एंड स्टेज हार्ट डिसीज। इसमें क्या होता है, इसमें जो है सभी जो कप्पे रहते हैं, पार्ट रहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, सब बड़े हो जाते हैं। और हृदय जो है उसका खून फेंकने का और खींचने का ताकत कम हो जाता है। उसके कारण जो है लंग्स में पानी भरता है, और पानी भरने के कारण क्या होता है उसको दम लगने लगता है। थोड़ा चला भी तो दम लगता है, सीढ़ी चढ़ा दम लगता है, बोला तो भी दम लगता है, तो बार बार खांसी आता है। तो ये चीज जो है ये बहुत ही भयंकर है। ये सब लोग जो है ये आपके पेशेंट है। ये देखा आपने, ये बाईपास वाला पेशेंट है। ये डॉक्टर साहब ने जो है उसका छाती फाड़ के देखा है अंदर राम है या नहीं। राम है तो क्लोज कर देते हैं। तो ये जो चीज है स्टेंट डालना और बाईपास करना, लोगों को लगता है ये मैंने किया तो मैं अभी अमर हो गया, चिरंजीव हो गया। ऐसी बात नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल में वापिस ब्लॉक होता है। कितने पेशेंट में आपको बताऊं? क्योंकि प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम दूसरी जगह है। हम क्या करते हैं, उसको बाईपास कर देते हैं। बाईपासिंग द प्रॉब्लम एक्चुअल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए ये पाटिल सर ने ट्रीटमेंट चॉकआउट किया है। ये इसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, इम्यूरिच, ओमेगा रिच, कैलरीज, ओराइन, ग्रीन टी, कार्डियोरिच, कार्निकोटीन। तो ये चीज जो है आप एक बार ये जो है फोटो निकाल के रखे, और ऐसे पेशेंट यदि आपको मिले तो बिल्कुल इनका प्रयोग अवश्य करें। आगे है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन संस्था। हम दिन में कितने बार सांस लेते सर? हेलो, दिन में कितने बार सांस लेते हैं? 21,600 बार हम सांस लेते हैं। कितना? 21,600 बार। और इसमें अंदर क्या जा रहा है हवा के साथ में, इसका कंट्रोल है हमारे हाथ में।
बिल्कुल नहीं। बीच में एक ऐसा संशोधन आया था, पब्लिश हुआ है पेपर, वो आप दिल्ली से बिलोंग कर इसलिए जानबूझ के बोलता हूं। दिल्ली में आपने सांस लिया, इसका मतलब 4 सिगरेट पीने का पुण्य आपको प्राप्त हुआ। बहुत ही भयंकर है, बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है। वहां जीना तो पड़ेगा ही, तो इसी जो है आपने बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो चीज हो रही है इसको रिवर्स करने के लिए क्या होता है, पहला आता है खांसी, सूखी खांसी होती है, गीली खांसी होती है, खांस खांस के रात निकलती है, बराबर है। दूसरा है अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। दिल्ली में छोटे बच्चों में ये बहुत बड़ी मात्रा में पाया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत जल्दी इसका शिकार होते हैं, छोटे रहते हैं ना, तो चिंता का विषय है। अगला है एम्फिसीमा, ये जो वायुकोश है वो वायुकोश बड़े रहते हैं, वो वापिस सिकुड़ते नहीं है। अगला है निमोनिया, अभी कोविड के काल में इसका चर्चा बहुत हुआ, तो ये लाल लाल पैच दिख रहा है, ये यहाँ कफ का जमावड़ा हो गया है, इसमें बहुत बुखार आता है, छाती में दर्द होता है, खांसी होता है, एडमिट करने की नौबत आती है। तो इसमें जो है हमें दवाई बहुत अच्छी काम करती है। अगला है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। तो अभी जो टीबी लॉन्च हुआ है उसको बोलते हैं MDR टीबी, मतलब टोटल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। भी दवा इसके ऊपर असर नहीं करती। तो ऐसे पेशेंट के पास आप गए, हाथ मिलाया, उसने छींका या खांसा, समझने का आपका काम तमाम। यदि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसकी चपेट में आ गए। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स इधर उधर घूम रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। क्या देना है, ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, इम्यूनिस देना है, रेस्पिरिस देना है, डिटॉक्सिफाई देना है, ओरैक देना है, स्प्रे इस्तेमाल करना है, पंचतुलसी ड्रॉप्स देने हैं, ग्रीन टी देना है। तो ये चीजें जो है ये पक्का मन में ध्यान में रखो। रेस्पिरेटरी जो है आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं यदि खांसी ज्यादा है, बलगम ज्यादा है या उनको दम ज्यादा लग रहा है तो, बराबर है। और हमेशा ध्यान रखना है पंचतुलसी ड्रॉप जो है एक आसान सिंपल तरीका है, पानी में आप मिला के आप पीजिए, आपको जो है तुलसी माँ के सब गुण जो है आपको मिल जाएंगे, कफ जो है विलयीभूत होता है और जल्दी बाहर निकलता है। ये क्या है, क्या है ये? पिंपल्स, बराबर है मित्रों, ये पिंपल नहीं है, ये पिंपल नहीं है, ये डायमंड बनने की कुंजी है। आपके यहाँ दिल्ली में कितने कॉलेज है मैडम? कॉलेज कितने हैं? कॉलेज 100-200 तो कॉलेज पक्का रहेगी, बराबर है। आप सिर्फ बाहर जो है खड़े रहे, कॉलेज के बाहर एक 200-400 लोग तो ऐसे मिले, ये आपके क्लाइंट्स है वाला है, तो फिर ये डुप्लीकेट कर, आपको रिजल्ट मिला, आप उनको बोलने वाले हैं अरे तू क्या इस्तेमाल कर रहा है, मैं बोलता हूँ ये दवाई फटाक से चली जाए, मेरे चलेंगे तेरी भी चली जाएगी। 1 to 1 आपकी रिजल्ट जो है फैलते जाएगी, और यदि इस प्रकार रिजल्ट फैले तो समझने का आपका डायमंड बनना तय है। क्योंकि ये बच्चे जो रहते हैं ना वो बहुत परेशान करते हैं माँ को, पिताजी को, अरे माँ देखो ना पिंपल्स आ गए, मैं क्या करूं, और वो ऐसा ऐसे करके फोड़ते रहते हैं, और फोड़ा तो क्या गड्ढा बनता है, वो काला बनता है, फिर वो गलत दिखता है, प्रॉब्लम चलते रहते हैं। परिणाम क्या होता है कि माँ परेशान होती है, क्या करूं, फिर टीवी में देखता है, मामा वो देखो आया, वो साबुन में लेके आता, 5 दिन में वहां से घटाए, है ना, ऐड है। दूसरा आता है, उसका क्या करेंगे, वापिस 5 दिन साबुन इस्तेमाल करो। मतलब ये चीज जो है उसको अंदर से दवाई की जरूरत है, इसमें डिटॉक्सिफाई ये जो है बड़ी अच्छी काम करती है। ओमेगा रिच कैप्सूल खोल के उस पर इमरिच का पाउडर मिला के पिंपल्स की जगह लगाना है, रात को 1 घंटा फिर धोना है। सोलमरिच फेस पैक रात को लगाना है,
सुबह धोना है। तो इससे क्या होगा, इसमें जो है ये दाग धब्बे वगैरह जो आए हैं वो सब चले जाते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स हमने बनाए है ब्यूटी के लिए, शायद आपको सबको मालूम है, इसमें मैं ज्यादा जाता नहीं हूं। ये जो पैक है ये आपको बहुत पैसा देगा। डार्क सर्कल, रिंकल्स, ब्लैक स्पॉट, पिंपल्स, ऑयली स्किन, जो भी कोई ऐसा है ये आपको पैसा देने वाला है। ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, नरिशिंग क्रीम है, बराबर है। अगला सिस्टम है वह नर्वस सिस्टम। दो प्रकार है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बराबर है। इसका जो बीच में लिखा है इसको न्यूरॉन, अलग अलग काम जो उसके चलते रहते हैं। हम खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, काम करते हैं, ये सभी जो है हमारे ब्रेन की बदौलत चलता है। पैरालिसिस, हमने नाम तो सुना है। पैरालिसिस के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे मोनोप्लेजिया, मतलब एक ही टांग जो है वो सुन पड़ गई है। हेमिप्लेजिया, आधा अंग जो है सुन पड़ गया है। पैराप्लेजिया, कमर के नीचे पैर सुन पड़ गए। क्वाड्रिप्लेजिया, गर्दन के नीचे पूरा बदन